जो बीमार थी, गोला और पथरी था, तो बचने का कोई चांस नहीं था। पिताजी का उस डॉक्टर के रूप में आवाज़ गया तो फ्री में सब कुछ मिलने लगा। भूकंप आया था उस समय, हमारे पिताजी साथ में, हम लोग पहाड़ में जा रहे थे, लोग कह रहे थे उधर से भाग के आ रहे हैं, ये लोग मरने जा रहे हैं। यूँ तो दोस्तों डेरा सच्चा सौदा को मारने वाले परमार्थी योद्धे दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं, लेकिन आज कुछ खास मेहमान जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं उनसे बात करते हैं। मेरे साथ सत्संगी भाई हैं नेपाल से, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोल्हू इंसा और नेपाल से, रूपंदेही जिला। जी जी। तो सर जैसे नेपाल देखा जाए कि नेपाल और सिरसा का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय लग जाता है वहाँ से चल के यहाँ पे आने में। हाँ। तो डेरा सच्चा सौदा के साथ इतने दूरी से कैसे संपर्क हुआ, कैसे डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े आप? यहाँ से एक भाई ने गया तो यहाँ की अच्छाई और सतगुरु का रहमो करम करिश्मे बहुत से सारी बातें बताया, तो हमारा जिज्ञासा सी जगी कि हम भी देख आए कैसा है डेरा सच्चा सौदा। जी जी। तो प्रेमी यहाँ आने के बाद हमको ये लगा कि दुनिया में ऐसा स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला हमको। 55 यानी तब तो हम 16 साल हो गया, यानी 38 साल के थे तभी हम आए, और 38 साल में हमने बिना स्नान किए अन्न भी नहीं खाता था, लेकिन कोई ऐसा करिश्मा नहीं पाया। मतलब कारमा तो बढ़ता गया लेकिन कोई करिश्मा नहीं पाया भगवान का कि ऐसा कुछ मिले। और जब से हमने डेरे पे आया करीब 5-7 करिश्मे हुए जो कि अनायाब था। वो हमारी परिवार जो बीमार थी, गोला और पथरी था, तो बचने का कोई चांस नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दिया और हमने सिमरन किया, सतगुरु के नाम का जो गुरुमंत्र मिला है उसके नाम का जाप किया और वहाँ सारी दवाइयाँ काम करने लगा। और रूबरू प्रोग्राम में हमने यहाँ पिताजी से बात भी किया कि पिताजी आपने जो नेपाल में जाके मेरे परिवार को बचाया है, वो डॉक्टर खून मांग रहा था, खून भी नहीं मिला, लेकिन जब यहाँ पिताजी का उस डॉक्टर के रूप में आवाज़ गया तो फ्री में सब कुछ मिलने लगा। वहाँ हमारे यहाँ माओवादी का शासन था, उस समय बंद था पूरा देश नेपाल, तो उस समय में हमारा पेशेंट जो ऑपरेशन में था खून नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ से जब डॉक्टर बन के डॉक्टर की आवाज़ में पिताजी का आवाज़ गया तो वहाँ सब कुछ फ्री में मिलना शुरू हो गया। और हमारा परिवार बिल्कुल ऑपरेशन के बाद 6 दिन में ही टाँका उसका खुल गया और मतलब घर चली आई, पूरा स्वस्थ हो गई थी। जैसे जो आपने ये चीज़ें बताई कि किस प्रकार से आपकी बीमारियां इतनी कटी हैं, तो इस चीज़ के आपके पास में आपने जो टेस्ट वगैरह कराए वो सारी रिपोर्टें होंगी आपके पास? हाँ, सारे रिपोर्ट हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि जो डेरा सच्चा सौदा और गुरुजी से जुड़ने के बाद में आपकी ज़िंदगी के अंदर सुधार आना चालू हो गया, जो चीज़ें हैं धीरे धीरे मतलब एकदम सारे परिवर्तन हो गया। अच्छा। जो हमने ऐसा महसूस होता है कि कदम कदम पे सतगुरु का नज़ारे मिलता रहा। और यहाँ बोले भी पिताजी, बेटे हम कहाँ वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन यदि आपका दृढ़ विश्वास है तो आपको कदम कदम पे सतगुरु का नज़ारे मिलते रहेगा। जी जी। तो वो आज हमको कदम कदम पे आज भी मिल रहा है। जो कुछ मीडिया वालों ने दिखाया हमको जरा सा फर्क नहीं पड़ा कि हमारा सतगुरु तो महान है, उसे कौन हिला डुला सकता है। जी जी, वही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया डेरा सच्चा सौदा के बारे में, तो नेपाल के अंदर भी ये चीज़ें सुनने को मिली। लेकिन साथ संगत के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। उसमें जो बिगाड़ने वाले बहुत से मिले, लेकिन जो अपना दृढ़ विश्वास सतगुरु पे किए वो हिल डुल नहीं सके। वो नाम चर्चे भी होता था और ज़बरदस्त अब लोग पूरी जानकारी हो गया कि ये झूठी अफवाह के जरिए सतगुरु का प्रचार हुआ।
जी जी जी। और भूकंप आया था उस समय हमारे पिताजी साथ में, हम लोग पहाड़ में जा रहे थे, इसी सोनौली बॉर्डर से क्रॉस करते हुए 150 ट्रक सामान भूकंप पीड़ितों के लिए राशन सामग्री लेकर हमारे पिताजी गए। हम लोग साथ में जा रहे थे, लोग कह रहे थे उधर से भाग के आ रहे हैं, ये लोग मरने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा। भूकंप भी बंद हो गया जाने के बाद, और 2 दिन में 10 कमरे घर इंगल पे जो लोहे के पिलर पे बना के 2 दिन में 10 कमरे घर बना कर दिए सतगुरु हमारे। जी। और सारी जो सेवादार यहाँ हरियाणा के और अन्य स्थानों के सेवादार भी वहाँ गए थे। जी जी जी। तो ऐसा खुशियाँ तो फिर दुनिया में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल 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 सही बात है आपका, और बहुत बढ़िया चीज़ें आपने बताई। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।